उधर गरियाबंद के देवभोग में फ्लोराइड से प्रभावित 40 स्कूलों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाए गए हैं। साल भर में ये अब बंद हो गए हैं। इन स्कूलों के 2000 से भी ज्यादा बच्चे डेंटल फ्लोरोसिस से प्रभावित हो गए। 2022 में पीएचई विभाग ने इन बच्चों को डेंटल फ्लोरोसिस से बचाने के लिए 6 करोड़ की लागत से फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाए थे, लेकिन अब इन प्लांटों की हालत क्या है आप सब देख रहे हैं। 6 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए, प्लांट बनाए गए, मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से अब ठप हो गए हैं, खराब पड़े हैं। तो हर प्लांट की लागत करीब 15,37,000 रुपए बताई गई, लेकिन लाखों के उपकरण लगाने के बाद भी ठेका कंपनी ने इन प्लांट्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मेंटेनेंस नहीं होने के चलते 6 महीने के भीतर ही सभी प्लांट बंद हो गए। घाट में 123 बच्चे दर्ज है, जिनमें से 50-60% के बच्चे के जो दांत है पीलापन है और पानी के यही असर है। वो हमारे यहाँ चिरायु आते थे शास्त्री, तो उसको जानकारी देते थे हम लोग उनके संबंध में। कैसे खराब नहीं, ये लगा उससे 1 महीने बाद ही इसमें फिल्टर का काम बंद हो गया था। पानी सीधा डायरेक्ट टंकी पे आ रहा है और बच्चे उसको उपयोग कर रहे हैं। और दूसरा, इसके बारे में जो इसको लगाया था उसको भी फ़ोन के माध्यम से 4-5 बार बोला गया। उसके बाद लिखित बोला तो लिखित शिकायत भी उसको दिया गया। और उसके बाद अभी से 1 महीने पहले फिर इसको बोला गया था कि देखिए बोल के, वो बोलता है कि इसको पीएचई विभाग को दे दिया गया है, अब इसकी जानकारी हमको नहीं है और इसका मरम्मत भी हम नहीं करेंगे, ऐसा फ़ोन के माध्यम से हमको सूचना मिली। यहाँ जनरली फ्लोरीन की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, जितना नॉर्मल रहना चाहिए उसके कंपैरिजन में डबल ट्रिपल है। अगर ये आगे बढ़ता रहा तो बच्चों को डेंटल फ्लोरोसिस तो हो ही सकता है, उसके साथ साथ समय के साथ बोन फ्लोरोसिस भी हो सकता है, जिसको स्कैटर फ्लोरोसिस भी बोलते हैं। तो अगर ये चलता रहा तो बच्चों के दांत भी कमज़ोर हो सकते हैं, उनके दांतों में दाग भी होता है और बाद में हड्डी और जोड़ों की बीमारियाँ भी हो सकती है। लागत तो 14.5 लाख का यूनिट का है, जो 40 स्कूलों में लगाया गया था, जहाँ पर फ्लोराइड मिला था, मतलब यहाँ के हैंडपम्प में। अभी लगभग सभी जगह मेंटेनेंस की ज़रूरत है, क्योंकि करीब 3 साल 3.5 साल हो गए इनको इसको लगा हुआ। तो अभी भी पता चला है कार्यपालन अभियंता ऑफिस से कि उसका वर्क ऑर्डर हो गया है, और वर्क ऑर्डर हो गया तो जाहिर है काम बहुत जल्दी से जल्दी चालू करेंगे और सबको ठीक करेंगे। नहीं गारंटी ब्लेड मनी है, ये 1 साल भर का रहता है। संवाददाता मनमोहन नेताम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनमोहन, फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाए गए थे 40 स्कूलों में, लेकिन हालत आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्लांट भंगार हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार किया गया। अब इन बच्चों को हम देख रहे हैं कि दांत खराब हो रहे हैं, कई तरह की बीमारियां हो रही है, तो सेहत से सीधा खिलवाड़। बिल्कुल सोनू, गरियाबंद जिले के देवभोग में फ्लोराइड से प्रभावित 40 स्कूलों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाया गया था, लेकिन यह रिमूवल प्लांट है यह अब बंद हो गए हैं, बंद पड़े हैं। और इससे अब जो स्कूली छात्र छात्रा हैं उन्हें सबसे ज्यादा प्रभाव हो रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अब फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं और कहीं ना कहीं इस फ्लोराइड युक्त पानी पीने से बच्चे का जो दांत है, दांतों में पीलापन आ रहा है। और देखिए, आने वाले समय में बच्चों के सेहत के साथ यह बहुत बड़ा खिलवाड़ है। देखिए, सरकार के द्वारा स्कूलों में शुद्ध पेयजल बच्चों को दिया जाए, इसके लिए करोड़ों रुपया बजट का प्रावधान रखा गया। और फ्लोराइड पानी न पिए बच्चे, इससे लेकर स्कूलों में देवभोग ब्लॉक के 40 स्कूलों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाया गया था, लेकिन अब बंद पड़े हुए हैं। और इस बंद पड़ने से अब बच्चे मजबूरी में अब फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं, जिनसे कहीं ना कहीं बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जहां सरकार शुद्ध पानी देने के लिए जल जीवन मिशन योजना चला रही है और वाटर प्लांट का जो योजना है वो चला रही है, लेकिन धरातल में यह योजना दम तोड़ता हुआ दिख रहा है। और गरियाबंद जिले के देवभोग में यह योजना कहीं ना कहीं सबसे इस योजना का जो बुरा हाल है। और मनमोहन मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनक साहब, बहुत स्वागत आपका बीएस टीवी पर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गरियाबंद में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाए गए थे, 6 करोड़ रुपए से ज्यादा इस पर खर्च की गए, लेकिन मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से ये खराब हो चुके हैं।
अब बच्चों की सेहत से सीधा खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों के स्वास्थ्य पर असर दिखाई दे रहा है। दांत खराब हो गए हैं तो भीतर के ऑर्गन्स का क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। निश्चित रूप से देवभोग ब्लॉक के अंतर्गत विभिन्न तालाबों में जो पानी से फ्लोराइड की पानी निकल रही है, उस पर हम संबंधित विभाग के जो पीएचई विभाग के संबंधित अधिकारी है उसको संज्ञान मिलेंगे और आने वाले समय में उनका समाधान करने के लिए निश्चित निर्देशित करेंगे। और हम चाहते हैं कि देवभोग ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों में या गाँवों में जिस प्रकार से फ्लोराइड की पानी आ रही है तो न सुपे बेड़ा जैसे स्थिति ना हो जाए, जिसके कारण से लोगों को खामियाना भुगतना पड़े। लेकिन जनक साहब, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच लगातार मौजूद रहते हैं। आपसे कई बार ग्रामीणों ने, अभिभावकों ने शिकायत की कि इस व्यवस्था को सुधरवाइए, बच्चों की हालत खराब हो रही है, लेकिन आपने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। आपने पीएचई विभाग से कब शिकायत की, कब बातचीत की इस बारे में? नहीं, निश्चित रूप से अभी पिछले कुछ दिनों के पहले जो मैनपुर में जिला स्तरीय जन समस्या शिविर का आयोजन किया गया था, संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया है कि जहां पानी शुद्ध पानी ना हो वहां पे पानी की अतिशीघ्र व्यवस्था किया जाए। इस प्रकार से निर्देशित जिला जो समस्या शिविर था उसमें निर्देशित किया गया था। बिल्कुल, देखिए सिस्टम आपके हाथ में है। कलेक्टर से आप सीधे बातचीत कर सकते हैं। आम आदमी कलेक्टर से बात करने में काफी दिक्कतें होती है, उनको पीएचई विभाग के अधिकारी आपके संपर्क में रहते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके इस समस्या का निराकरण करवाइए आप। जहां पर भी भ्रष्टाचार हुआ है, जहां पर भी गड़बड़ी हुई, उस पर कार्रवाई की मांग कीजिए आप अपने समर्थकों के साथ। क्या आने वाले दिनों में प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, क्या कार्रवाई के लिए आप कदम उठाएंगे? इस समस्या का समाधान के लिए हम जहां तक लड़ाई लड़ने की बात हो, हम रोड की लड़ाई लड़ेंगे, तब भी हम तैयार रहेंगे। इस संबंध पर अति शीघ्र संबंधित विभाग के अधिकारी से संबंधित कलेक्टर से मिलकर के समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। मुझे तो लगता है आपको ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाना चाहिए था, क्योंकि 40 स्कूल प्रभावित हैं। आप समझ रहे हैं ना, एक स्कूल में 200, 300, 500 तक बच्चे पढ़ते हैं, तो कितने बच्चे होंगे अगर इन 40 स्कूलों को आप देखें, समझे तो। निश्चित रूप से इस संबंध पर हम स्कूल जतन के नाम से पिछले सरकार ने जो 90 करोड़ रुपया का आवंटित किया था, उसमें महज 40 करोड़ जो काम हुआ, 50 करोड़ वापस हो गया। इस संबंध पर हमने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया हुआ था, लेकिन समय भाव के कारण से विधानसभा में हमारा उस प्रश्न का नंबर नहीं लगने के कारण से हमने संबंधित विभाग के अधिकारी को साथ ही साथ जिला के कलेक्टर के संबंध पर जानकारी दिए हैं। बहुत ही जल्दी उस समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल, सुरेश वर्मा भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, एसडीओ हैं जनक साहब, उनसे भी हम बात करते हैं। सुरेश जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 40 स्कूलों में रिमूवल प्लांट लगाए गए, बच्चों की सेहत के साथ सीधा खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, दांतों में पीलापन नजर आ रहा है, जो भीतर के अन्य पार्ट्स हैं बॉडी के, उनकी हालत भी खराब होती जा रही है, लेकिन विभाग कोई काम नहीं कर रहा है इस बारे में। एक्चुअली क्या है, जो फ्लोराइड फिल्टर प्लांट जो लगा, ये 2021-22 में लगा था, और ऐसे फिल्टर प्लांट को हर साल मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। अभी हमारे कार्यपालन अभियंता ऑफिस से पता चला है कि वहां से वर्क ऑर्डर हो चुका है और बहुत जल्दी अब इसका मेंटेनेंस किया जाएगा और फिल्टर्ड वाटर सब बच्चों को मिलेगा।